हाय ऑल। सो आज से हम पाइथन थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ओके। सो अगर अपने बात करें पाइथन थ्योरी की, इसके अंदर आपके डिफरेंट आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आपके ऑब्जेक्ट्स आपके क्या होते हैं, आपके डेटा टाइप्स क्या होता है, ओके, आपके वेरिएबल्स क्या होता है, एंड आपका स्ट्रिंग्स क्या है, नंबर्स का क्या यूज़ है, नंबर्स, टपल्स का क्या यूज़ है इन पाइथन, ओके, लिस्ट आप कैसे बनाते हो, ओके, एंड आपके लूप फंक्शंस का आपको कैसे यूज़ करना है, राइट। सो ये सब आपने आपके थ्योरी पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। एंड बेसिकली हर एक टॉपिक पे आपको एक सेक्शन आपको मिलेगा। ओके। लाइक हर एक वीडियो के अंदर अपने एक टॉपिक अपने कवर अप करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सो इस वाले वीडियो में सपोज अपने स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट, राइट। सो आज फिर हम ये ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्लस अपने इसके जो प्रैक्टिकली आपको इसको कैसे आप देख सकते हो, राइट। ओके। सिमिलर लाइक डेटा टाइप आपके कौन कौन से हैं, एंड आप पाइथन के अंदर इसको आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, वेरिएबल्स आप कैसे डिफाइन करते हो। सो आपका ये थ्योरी पार्ट तो रहेगा, प्लस आपको प्रैक्टिकली भी आपको दिखाया जाएगा। लाइक इसको आप इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो पाइथन में, इसको आप कैसे यूज़ करते हो, वेरिएबल्स का क्या यूज़ है, स्ट्रिंग्स का क्या यूज़ है, आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। ओके। सो आपका ये जो थ्योरी पार्ट है, राइट, पाइथन थ्योरी, सो ये आपका आप कह सकते हो ये आपका बेसिक्स है, राइट। सो जो बेसिक्स होता है वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है। ओके। आप कोई भी अगर आप कोई चीज़ आप सीखना चाहते हो, राइट, सो विद द हेल्प ऑफ बेसिक्स से आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें आप एक्सपर्ट हो सकते हो। अगर आपका बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, आप इजीली उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, राइट। इजीली आप उसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसके ऊपर। सो जो आपका बेसिक्स है वो आपका पहले अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एंड जैसे आपका बेसिक्स क्लियर होता है फिर अपने मूव ऑन करेंगे आपके जो मेन अपना जो नेटवर्क ऑटोमेशन रहेगा उसके ऊपर। ओके, राइट। एंड अगर अपने वैसे बेसिक्स की बात करें, जैसे मैंने आपको अभी बताया बेसिक होता है वो आपका क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं नेटवर्किंग की, अगर मैं बात करूं, राइट, ओके। सो अगर आपको बेसिक्स नॉलेज है, लाइक अगर सबनेटिंग का आपको अच्छे से नॉलेज है, आपको राउटिंग प्रोटोकॉल्स का नॉलेज है अच्छे से, राइट, देन आप इजीली आप नेटवर्क को आप इम्प्लीमेंट आप कर सकते हो, राइट। ओके। बट इफ अगर आपका ये बेसिक्स से अगर आपका क्लियर नहीं होगा, अगर आपको सबनेटिंग अगर आपका नहीं आता होगा, या राउटिंग प्रोटोकॉल्स आपको नहीं पता कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राइट, मींस आपका अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उस केस में उस चीज़ को आप अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, राइट। सो ये चीज़ आपका बेसिक्स जो होता है ये आपका मेन आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स रहता है, ठीक है। सो आज से हम आपका पाइथन थ्योरी अपने स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आज का जो टॉपिक रहेगा वो आपका टॉपिक होगा ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऑब्जेक्ट्स। सो अगर अपने बात करें व्हाट इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ओके। सो एवरीथिंग इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके। सो अगर अपने पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करें, राइट, सो पाइथन में जो भी आपका आप अगर आप कुछ भी आप डिफाइन कर रहे हो, अगर आप कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो या कोई भी आप डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हो, राइट, सारे के सारे वो आपके क्या हैं, वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। सो एवरीथिंग, सारा का सारा सब कुछ आपका क्या है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ओके। मैं आपको एक रियल टाइम रियल लाइफ एग्जांपल आपको बताता हूँ। ओके। फॉर एग्जांपल अगर अपने बात करें, लाइक मैं अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, राइट। सो इस लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे माइक चाहिए, राइट, मुझे एक लैपटॉप चाहिए। सो ये जो माइक है आपका लैपटॉप है वो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर मुझे किसी को कॉल करना है, सो कॉल करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए, राइट। सो आपका मोबाइल आपका क्या है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके। और फॉर एग्जांपल लाइक मेरी एक कंपनी है, ओके। सो उस कंपनी में लाइक 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ओके। सो
वो 100 एम्प्लॉयज़ मेरे लिए क्या है, वो आपके मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट ही हैं। ईच एंड एवरी एम्प्लॉय एक मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड हर एक एम्प्लॉय के लिए उसको एक अपना ऑब्जेक्ट चाहिए, लाइक किसी को लैपटॉप चाहिए, राइट, किसी को फ़ोन चाहिए, किसी को कैबिन चाहिए, राइट। सो वो आप उनके लिए वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट हैं। ओके, उन एम्प्लॉयज़ के लिए लैपटॉप, कैबिन, एसी, है ना, फ़ोन, वो सब उनके लिए क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट होगा। सो यहाँ तक क्लियर है, राइट। सो जो कुछ भी आप डिफाइन कर रहे हो वो सब आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर अपने ऑब्जेक्ट की बात करें, सो ऑब्जेक्ट आपका मेनली दो चीज़ों से मिलके बना होता है। ओके, फर्स्ट है आपका, आप कह सकते हो इसके कुछ सर्टेन एट्रीब्यूट्स रहते हैं। ओके, एट्रीब्यूट, एंड उसका अपना एक बिहेवियर रहता है। ओके, सो एट्रीब्यूट्स आपका, जैसे फॉर एग्जांपल लाइक आप कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट का उसके रिलेटेड कोई डेटा है या फिर उसकी कोई प्रॉपर्टीज़ है, राइट, वो आपका क्या है, वो उसका एक एट्रीब्यूट है। उसकी प्रॉपर्टीज उसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं, सो लाइक मेरा एज हो गया, राइट, मेरा नेम हो गया, सो ये क्या है, ये मेरे एट्रीब्यूट्स हैं, राइट। मैं खुद क्या हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, एंड मेरा नेम एज ये क्या है, उसके मेरे ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। एंड अगर अपने बिहेवियर की बात करें, सो आपका बिहेवियर लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो आपका जो एक्शन है वो आपका डिफाइन करता है आपका बिहेवियर। एक्शन डिफाइन द बिहेवियर। ओके, राइट, फॉर एग्जांपल लाइक मैं वॉक कर रहा हूँ, है ना, या फिर मैं अभी बात कर रहा हूँ, राइट, टॉकिंग। सो वो मेरा क्या है, वो मेरा एक बिहेवियर है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक बिहेवियर है। सो हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक एट्रीब्यूट रहता है, एंड उसके अकॉर्डिंग फिर उसका एक अपना एक अलग से बिहेवियर रहता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, लाइक आपका स्ट्रिंग है, नंबर है, राइट, आपका कोई भी वेरिएबल है, वो आपका क्या है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आप कह सकते हो यहाँ पे कि जो आपका ऑब्जेक्ट होते हैं, सो लाइक आपके नंबर्स हैं, राइट, आपके स्ट्रिंग्स हैं, ओके, एंड आपके लिस्ट है या फिर आपका फंक्शंस है। ओके, उन सबको आपको स्टोर करने के लिए क्या यूज होता है, आपका ऑब्जेक्ट यूज होता है। सो ऑब्जेक्ट आप कह सकते हो बेसिकली इट इज यूज टू स्टोर आवर डेटा। ओके, एंड ये आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट आपका डेटा टाइप्स हो सकता है, लाइक नंबर्स हो सकता है, आपका स्ट्रिंग हो सकता है, राइट, ओके, लिस्ट हो सकता है, आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं। सो एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका क्या है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा और आपको इसमें डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ओके, सो हम ऑब्जेक्ट को लाइक इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग आप यूज़ कर सकते हो, राइट। हम नंबर्स की फॉर्म के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट्स को अपने यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक ये मेरे पास एक कोई बॉक्स है। ओके, इसमें मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट है, लाइक स्ट्रिंग है, ओके, नंबर्स हैं, ओके, लाइक डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास ऑब्जेक्ट है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपने बात करें ना, दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपस में ऐड नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आपको बताऊँ कि लाइक नंबर के अंदर अगर मैं कोई नंबर ऐड करूँगा, राइट, सो वो आपका एक नंबर ही रहेगा, एंड वो एंड पॉसिबल भी है, राइट। नंबर मान लो कोई आपका एक डिजिट है, नंबर है, एंड उसमें आप कोई नंबर आप ऐड करोगे तो आपका वो ऐड हो जाएगा, राइट, वो आपको एक रिजल्ट आ जाएगा उसका, करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप की बात करूँ, लाइक एक मेरा स्ट्रिंग है, एक मेरा नंबर है, ओके, सो अगर मैं ऐड करके दिखाऊँ, लाइक नंबर में अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू ऐड करूँ, सो क्या वो पॉसिबल है क्या, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन पाइथन। ओके, नॉट पॉसिबल, एंड ये सपोर्ट नहीं करता है ऐसे। सो बाय डिफ़ॉल्ट दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप ऐड नहीं कर पाओगे। ओके, सो चलो अपने एक बार इसको प्रैक्टिकली अपने डिस्कस कर लेते हैं, एंड देन इसके ऊपर फिर फर्दर अपने कंटिन्यू करेंगे। ओके, मैं पाइथन ओपन कर लेता हूँ। सो मैं पाइथन ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे। सो चलो पहले अपने उसको प्रैक्टिकली मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। सो अगर अपने बात करें यहाँ पे दो इंटीजर टाइप की, राइट, सो लाइक a इक्वल टू 10 ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है, सिमिलर b इक्वल टू 20 ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है, राइट। एंड इन दोनों को अगर आप ऐड करना चाहते हो a प्लस बी,
राइट। सो इसका आपको रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वाई? बिकॉज बोथ आर सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स आपका दोनों के दोनों आपके इंटीजर हैं। ओके, बट अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल लेता हूँ, ओके, एस इक्वल टू लाइक फॉर एग्जाम्पल ABC, ओके, एंड अगर मेरे को यहाँ पे A प्लस अगर मैं S करता हूँ, लाइक A मेरा क्या है आपका इंटीजर टाइप है, राइट, ऑब्जेक्ट टाइप है, एंड S आपका स्ट्रिंग है, राइट, ये आपका क्या है, आपका एक स्ट्रिंग है। सो अब अगर आप इन दोनों को आप अगर ऐड करोगे सो वो आपका पॉसिबल नहीं है इन पाइथन। सो वो क्या कह रहा है आपका अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, राइट। सो वो क्या कह रहा है कि इंटीजर एंड स्ट्रिंग ये तो आपके दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, राइट, आप इनको ऐड नहीं कर पाओगे। सो यही हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपका सेम ऑब्जेक्ट टाइप होगा आप ऐड कर सकते हो, बट अगर आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप लिया आप उसको ऐड नहीं कर सकते। सो सिमिलर, सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाऊं कि पहले मैंने एस वेरिएबल के अंदर एक स्ट्रिंग डिफाइन किया था, राइट, सिमिलर मैं एक और स्ट्रिंग डिफाइन करता हूँ लाइक S1, ओके, S1 इक्वल टू आप डिफाइन कर सकते हो लाइक सपोज XYZ, ओके। सो मैंने ये डिफाइन कर दिया। सो जैसे ही अब आप अगर दो आप स्ट्रिंग को अगर आप ऐड करना चाहते हो S प्लस S1, दोनों के दोनों आपके सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है, राइट, वो आपस में ऐड हो जाएगा। सो देख लो ABC एंड XYZ आपका ऐड हो गया है। सो यहीं पे हमने यही आपको डिस्कस किया था। अगर आपका दो सेम ऑब्जेक्ट टाइप है लाइक नंबर नंबर और स्ट्रिंग, राइट, वो आपका ऐड हो जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। लाइक अगर नंबर होगा तो नंबर रिजल्ट आएगा, अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के अंदर आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। मीन्स आपकी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की, उसमें आपको उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बट अगर अपने दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को ऐड करने का ट्राई करेंगे वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। एंड अगर आपको यहाँ पे चेक भी करना है कि वो आपका कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट है या वो कौन से टाइप की आपकी क्लास है, राइट, ओके, उसको देखने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक टाइप कमांड होती है आपकी, ओके, एंड इन ब्रैकेट्स वी हैव टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल लाइक टाइप A, ओके। सो ये आपको उसकी क्लास बता देगा, वो आपका एक इंटीजर क्लास का है। ओके, सिमिलर अगर आपने बात करें यहाँ पे, अगर मैं B डिफाइन करूं, लाइक मैं B का देखना चाहूं तो वो आपका क्या है, वो भी आपका क्या है, इंटीजर है। दैट्स वाई बोथ आर एडिशन इज पॉसिबल, राइट। बट अगर मैं यहाँ पे चेक करूं लाइक S की अगर आपने देखें टाइप S वो आपका क्या है, एक स्ट्रिंग है, राइट। मैंने यहाँ पे S के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू ही डिफाइन की थी, राइट। सिमिलर S1 भी क्या है आपका, यहाँ पे एक S1 वो भी आपका क्या है, एक स्ट्रिंग क्लास है, राइट। सो ये आपके डिफरेंट आप कह सकते हो डेटा टाइप्स हैं, राइट, उनका टाइप क्लास टाइप क्या है, इंटीजर है या फिर आपका स्ट्रिंग है, राइट, उसकी प्रॉपर्टी, राइट, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, वो आप ऐसे चेक कर सकते हो। एंड बाय डिफॉल्ट आप सेम ऑब्जेक्ट्स को ही आप क्या कर सकते हो, आप उसको आप ऐड करवा सकते हो। क्लियर है। एंड सिंपली आपको अभी कुछ ये चीज़ ऑब्जेक्ट को समझाने के लिए ही मैंने आपको ये सब दिखाया है, लाइक ओके, लाइक इंटीजर एंड स्ट्रिंग के बारे में बताया। बट इनका आपका पूरा एक सेपरेट क्लास रहेगा पूरा इंटीजर का, ओके, इसका कैसे आपको यूज़ करना है। सिमिलर फॉर स्ट्रिंग का भी एक अलग से पूरा एक क्लास रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा स्ट्रिंग के बारे में, उसका पाइथन के अंदर आपको कैसे यूज़ करना है, आप पाइथन कोडिंग के अंदर आप कैसे स्ट्रिंग एंड नंबर्स का आप कैसे यूज़ करते हो, ओके, इन डिटेल अपने आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो अगर अपने इसके आगे बात करें ऑब्जेक्ट टाइप्स की, सो जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप्स होते हैं आपके मेनली दो टाइप के रहते हैं। ओके, फर्स्ट है आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट एंड सेकंड है आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। ओके, सो पहले अपने डिस्कस करते हैं म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आपका क्या रहता है। सो आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट whose internal state can be changed. Okay, so that object is called as mutable object. Okay, जिसकी आप internal states को आप क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो, right? So that is
called as mutable object. ओके, बट जो आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ओके, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते. ओके, सो आप कह सकते हो एन ऑब्जेक्ट whose value cannot be changed. ओके, सो ये उसको आप क्या बोलते हो? those are called as immutable object. ओके, आपको एग्जांपल्स के साथ में इसको एक बार क्लियर कर देता हूं. आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं एंड आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट आपके कौन से रहते हैं. ठीक है, सो चलो फिर. सो पहले मैं आपको बता देता हूं आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट आपके कौन से होते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका जो लिस्ट है, ओके, वो आपके क्या है? वो आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट रहता है. एंड सिमिलर आपका जो डिक्शनरी रहता है, राइट, वो भी आपका क्या है? आपका एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. ओके, एंड अगर अपने इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बात करें, सो उसमें आपका लाइक आप कह सकते हो इंटीजर, आपका स्ट्रिंग, ओके, फ्लोट. सो ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ओके, वो आपके सारे के सारे आपके इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट हैं. सो आप लिस्ट को आप कैसे आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बताते हो, या फिर आप डिक्शनरी को आप कैसे म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बता रहे हो? बिकॉज आपका सपोज को लिस्ट है, लाइक उसमें मेरा कुछ वैल्यूज है लाइक 8, 5, 4, 13, राइट. सो आप इसमें क्या कर सकते हो? उसके साइज को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, राइट. ओके, उसमें आप एडिशन कर सकते हो, ऐड करके उसके साइज को, उसकी जो इंटरनल स्टेट है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो. जो आपकी इंटरनल स्टेट है उसमें चेंजेस कर सकते हो, राइट. इन बिटवीन आप कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो या फिर आप उसको रिमूव करवा सकते हो. सो उससे क्या हो रहा है? आपका जो आपका लिस्ट है उसमें आपका चेंजेस आ रहा है. बट अगर यहाँ पे अगर हम बात करें जो आपका इंटीजर है, सपोज लाइक इंटीजर मेरा कोई वैल्यू हमने डिफाइन किया हुआ है, लाइक 15 डिफाइन किया हुआ है, राइट. सो अगर आप ऑब्वियसली आप अपने इसमें एडिशन करवा सकते हो, आप मल्टीप्लाई करवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट ये आपका इंटीजर ही रहने वाला है, करेक्ट. बट यहाँ पे क्या है? आप इसको रिमूव कर सकते हो, राइट. इसमें न्यू एलिमेंट को आप ऐड करवा सकते हो. सो आपकी जो स्टेट में आपके क्या वो चेंजेस हो रहे हैं, बट यहाँ पे अपने इसको क्या अपने डिलीट नहीं कर रहे, राइट. आपका इंटीजर का इंटीजर रहने वाला है. अगर आपने इसमें कुछ ऐड भी कर दिया ना, ठीक है, वो आपका इंटीजर एक वैल्यू रहेगा, राइट. वो आपका यहाँ से कुछ आपका रिमूव नहीं हो रहा है, राइट. सो वो आपका क्या है? आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है. मीन्स आप इसमें आप इंटीजर आपका इंटीजर ही रहेगा, उसमें आपका चेंजेस नहीं होगा. सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट. एंड यहाँ पे आपको समझ आया होगा अभी, जैसे मैंने एग्जांपल से आपको बताया, आप क्या कर सकते हो? इसको आप रिमूव कर सकते हो. सो इसलिए इसको क्या बोलते हो आप? म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सिमिलर आपका डिक्शनरी के अंदर भी लाइक मेरे डिक्शनरी में लाइक कुछ 100 वैल्यूज थी, ओके, एंड मैंने क्या किया, लाइक उसमें से 60 मैंने रिमूव कर दिया. सो मैंने जैसे 60 रिमूव किया, सो अभी कितना रह गया? ओनली 40 रहेगा. सो आपका जो स्टेट है वो चेंज हुआ, राइट. ओके, इंटरनली वो स्टेट आपकी चेंज हो गई है आपके डिक्शनरी की. सो वो आपके क्या रहते हैं? वो आपके म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं उनको. क्लियर है? सो चलो आगे बात करते हैं अपने. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट, ओके. एंड अगर अपने पाइथन लैंग्वेज की बात करें, ओके, सो जो आपकी पाइथन लैंग्वेज है इसको स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज बोला जाता है, ओके. एंड वो ऐसा क्यों बोला जाता है? बिकॉज आप इसमें दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप्स को आप ऐड नहीं कर सकते, जैसे हमने आपको पहले दिखाया भी था प्रैक्टिकली. मैं आपको फिर से एक बार दिखा दूंगा, ओके. सो इसमें आप सपोज करो कि अगर आपका कोई टाइप है, ऑब्जेक्ट टाइप अगर आपका इंटीजर है, ओके, उसमें आप अगर कुछ इंटीजर वैल्यू आप चेंज कर रहे हो, वो पॉसिबल है, ठीक है, ओके. लाइक इसमें हमने ऐड किया, कोई इंटीजर वैल्यू ऐड किया, लाइक मेरा इंटीजर था, उसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू ही ऐड किया. सो आपका एट द एंड जो आपका टाइप रहेगा, ओके, जो आप अपने टाइप बताएं, ऑब्जेक्ट के टाइप की बात करें, सो जो आपका टाइप रहेगा वो आपका इंटीजर ही रहेगा, राइट. सो लाइक फॉर एग्जांपल 10 +
10, ओके, आपका ये 20 जो कि आपका एक इंटीजर वैल्यू ही आने वाला है, ठीक है। सो ये पॉसिबल है, बट अगर आप बात करो कि मैं इसका जो टाइप है वही मैं अगर चेंज करना चाहूँ, राइट, ओके, इन पाइथन आप ऑब्जेक्ट टाइप कैन नॉट बी चेंज्ड। सो अगर आपका कोई एक ऑब्जेक्ट आपने बना दिया है, सो उसके आप ऑब्जेक्ट टाइप को आप चेंज नहीं कर सकते, ओके, क्लियर है। सो जैसे मैंने आपको पहले प्रैक्टिकली दिखाया था कि मैंने एक ए वेरिएबल लिया था, राइट, एंड मैंने एक एस स्ट्रिंग वेरिएबल लिया था ABC, एंड जब मैंने उसको ऐड करने का ट्राई किया A प्लस एस, राइट, सो दैट मीन्स व्हाट, वो आपका पॉसिबल नहीं है। बट अगर आपने बात करें ना सिमिलर फंक्शन, अगर अपने बात करें जावा के अंदर, ओके, जावा के अंदर अगर आप A प्लस आप 3 करोगे, या फिर आप आपका कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, राइट, स्ट्रिंग वैल्यू लाइक ABC प्लस आप 3 करोगे, सो आपका उसका रिजल्ट आ जाएगा लाइक ABC 3, ओके। बट ये चीज़ आपका पाइथन के अंदर पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज इट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज एंड हेयर वी कैन नॉट चेंज द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके। सो जो आपका ऑब्जेक्ट का टाइप है वो आपका वही रहेगा। अगर आपका ऑब्जेक्ट का टाइप अगर आपका इंटीजर है वो आपका इंटीजर ही रहेगा, अगर आपके ऑब्जेक्ट का टाइप स्ट्रिंग है तो वो आपका स्ट्रिंग ही रहेगा। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? एंड मैंने यहाँ पे आपको ये चीज़ दिखाई भी थी, लाइक मेरा यहाँ पे एक ए वेरिएबल था जो कि 10 था एंड इसका टाइप था इंटीजर, राइट, एंड यहाँ पे मैंने एक एस वेरिएबल डिफाइन किया था ABC जिसका हमारा टाइप था स्ट्रिंग, एंड जब मैंने इसको ऐड करने का ट्राई किया, दैट मीन्स अगर आप दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट टाइप को आप अगर ऐड करने का ट्राई करोगे वो आपका पॉसिबल नहीं है इन पाइथन, ये आपका सपोर्ट नहीं करता है। वाई? बिकॉज इट इज स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज, जो आपका सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को ही ये आपका ऐड कर सकता है, राइट, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट को ही उसमें आप फंक्शन आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट हेयर, ओके। सो अगर अपने बात करें, अगर मैं रिकॉल करूं लाइक आज हमने क्या डिस्कस किया है, आज हमने ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, राइट। आपका ऑब्जेक्ट क्या है? आप कह सकते हो ऑल डेटा इन पाइथन, राइट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। जो भी आपका डेटा है लाइक इंटीजर है, वेदर इट इज स्ट्रिंग है ना, कोई भी आपका टाइप, मतलब एवरीथिंग आप कह सकते हो, ऑल डेटा या एवरीथिंग आप कह सकते हो, इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट इन पाइथन, राइट। एंड हमने डिस्कस किया था लाइक हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक अलग एट्रीब्यूट रहता है, उसका अलग एक बिहेवियर रहता है, राइट। आपके ऑब्जेक्ट के दो टाइप्स रहते हैं, लाइक एक आपका म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, एक आपका इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट। जो म्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, उसके आप इंटरनल स्टेट को आप चेंज करवा सकते हो, बट इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट में आप चेंजेस आप नहीं कर सकते, आपका इंटीजर का इंटीजर ही रहेगा आपका, ओके। इसलिए दैट्स वाई पाइथन इज कॉल्ड एज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज, राइट। इसमें हम अपने जो ऑब्जेक्ट टाइप है, मीन्स आपका अगर इंटीजर है तो आपका इंटीजर रहेगा, अगर आपका स्ट्रिंग है वो आपका स्ट्रिंग रहेगा। ये हमने आज डिस्कस किया।